श्री हनुमान का आपके ऊपर कृपा है, आपसे वो प्रसन्न है, तो उस समय पर वो कौन से संकेत हैं जो उनकी तरफ से आपको मिलते ही मिलते हैं। तो उनको एक-एक करके बात करते हैं, क्योंकि मंगल को इंडिकेट करते हैं हनुमान जी। तो जैसे ही हनुमान जी का किसी के ऊपर भी कृपा होती है इनकी, तो उसके माइंडसेट के अंदर एक तो पॉजिटिविटी जो होती है वो भर देते हैं ये। वो पर्सन हर बात को लेकर नेगेटिव रहता हुआ बहुत ही कम दिखाई देगा आपको। दूसरी बात जो है वो है आपकी आँखों के अंदर आँसू आ जाना जैसे ही आपके आस-पास हनुमान जी का कोई नाम लेता है या फिर आरती चलती है, हनुमान चालीसा चलती है या फिर आप खुद मंदिर के सामने बैठते हैं, तो उस समय पर आपकी आँखों के अंदर आँसू आ जाना भी इस चीज़ की अ, एक इंडिकेशन है कि आपको हनुमान जी द्वारा चुन लिया गया है अपने भक्त के रूप में। और इससे नेक्स्ट जो है वो है आप जब भी मतलब पूजा करने बैठें, धूप ध्यान करने बैठें, तो उस समय आपके मन के अंदर एक अलग से ही तृप्ति का भाव आना। वो चीज़ जब आप फ़ील करेंगे तभी आपको फ़ील हो पाएगी। मैं यूँ सीधा बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है ये सिर्फ़ फ़ील ही की जा सकती है। जब आप पूजा कर रहे हों, आप अपनी कोई अर्ज़ी वहाँ पर लगा रहे हों और उसी टाइम पर आपको एक अंदर से ही बिल्कुल एक का अनुभव होना, एक अंदर से ऐसा लगना कि बस अब सारी हर तरीके की जो तृष्णाएँ हैं, वो मेरी परिपूर्ण हो रही हैं। तो वो जो भाव आपके दिमाग के अंदर आता है, आपके मन के अंदर आता है, अपने अंतर हृदय के अंदर आता है, वो चीज़ आपको ये संकेत देती है कि आपके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा होनी शुरू हो चुकी है। अब इसके साथ-साथ जो अलग एक और है, तो वो यूँ है कि आप जब भी किसी काम के अंदर बिल्कुल अटक चुके हों और स्मरण मात्र से ही आपका काम हो जाए, तो वहाँ पर भी ये संकेत है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। अब कुछ लोगों का मानना ये होता है कि वो याद नहीं करते हैं, फिर भी जब वो पूरी निराशा हाथ उनके लग जाती है, हर आश वो छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में भी ऐसा लोगों को देखने को मिलता है कि वो काम उनका हो गया। जैसे ही उसने हर तरीके की आस छोड़ी, तो उसका काम भी हो गया। तो ये चीज़ बार-बार होना लाइफ़ के अंदर भी एक निशानी है कि हनुमान जी की कृपा, अगर आप डेली हनुमान चालीसा कर रहे हैं और उनके नित्य क्रम के अनुसार ही आप अपने जीवन को ढाल रहे हैं, तो आपको फ़ायदेमंद ही दिखाई देगी इस चीज़ के अंदर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है, वो है जब भी आप अ, रात को सो रहे हों, तो उस समय आपको सपने के अंदर किसी पूजा करते हुए दिखाई देना या फिर स्वयं हनुमान जी के प्रतिरूप मतलब बंदर का, वानर सेना का एकदम से ही दर्शन होना स्वप्न के अंदर, तो वो चीज़ भी निशानी है। अब कुछ लोगों को निशानी कुछ अलग तरीके से भी मिलती है, जैसे जैसे कि जब आप घर के अंदर बैठे हों और वहाँ पर एकदम से बंदरों का झुंड आ जाना। ये झुंड वहाँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ जहाँ पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, ये झुंड कहीं भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आपने गौर की होंगी कि जब आप बहुत ही ज़्यादा विलीन होते हैं, तो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से बंदरों का झुंड या फिर एक अकेला बंदर आ जाना। अब यहाँ पर संकेत 2 प्रकार के होते हैं, या तो अगर वो बंदर घर के अंदर आकर कुछ खा रहा है, तो वो चीज़ आपको ये बताने का इशारा करती है कि अब मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं भी आपके परिवार का एक हिस्से के रूप में रहता हूँ। तो इस चीज़ की कोई भी चिंता मत कीजिए कि आपके घर के अंदर किसी चीज़ की कमी होगी। दूसरा, अगर आपके घर के बाहर बंदरों की एक टोली आकर कोलाहल मचाने लगे, उद्यम मचाने लगे और एक भयानक सा ही शोर उत्पन्न करे, तो इसका मतलब अ, हनुमान जी की एक चेतावनी रूप में समझिए कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, तो पहले से ही प्रिपेयर होने के लिए ये इंडिकेशन उनका आपके लिए रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको फ़ायदा ही देगी। सो आई होप सो, क्योंकि एक छोटी-सी वीडियो के अंदर हम सब कुछ नहीं बता पाते हैं कि प्रभु किस तरीके से राज़ी होते हैं और कैसे संकेत होते हैं। तो अगर आपके कमेंट्स अच्छे आते हैं इस वीडियो के ऊपर